सुना सुना बूटू सियांचो बानी कसन बड़ावा आमदनी कोन फसल के कसन कमा तोराय कसन देवा खत पानी सुना सुना बूटू सियांचो बानी कसन बड़ावा आमदनी कोन फसल के कसन कमा तोराय कसन देवा खत पानी पाक फर संगे पशुधन चो गोट सुना नुआ जो क्यों नुआ गोट सुना सुना बूटू सियांचो बानी। सपाय किसान भाई बहन मन के मैं बलबीर सिंह कच्छ बूटू सियान करे से जुहार तो दखा किसान भाई बहन मन आमी नोआ जुगचो नोआ गोट ने नोआ गोट बात करूं से कमानी धमानी चो तो दखा आजी बेले असनी अपन मन सब जानास आमचो जन बस्तर पूरा संभाग है साधथान जिला से तो ये पूरा संभाग ने बोलुबे रान बन आसे खूबे रुक रही आसे बल्ले ने बरन बरन चो रुक रही आसे बरम बरन चो वो खत दवाई मृत्यु बीती बल्ले ने लाटा बूटा मन आसे पाक फर आसे तो असने ची काय कि आमी आमचो जोन रान बंचो रुक रही ने बोले कई चीज जोन फसल आए आमी धरुक ला सकू भले ने रूख ने आमी कसन फसल धरुक सकुआ एके सुनन बाती आपन मन की खिनी कचरी लागे से होती मानतर ए सते गोटी आए जसन कि आपन मन रान बनने जोन रहे सोत ये लोग मन जान सोत कि कोसा जोन गोटक है से उन तो रुकने हुए से जुगे करुन आमचो जोन सरगी रुका है येता ने कोसा ज़्यादा होय से मंतर काय एदाय चो आमी ये कोसा चो बोले ये रुक रहे ने पालन करुन बाती आमदनी कमाउक ला सकुआ आरु एचो काजे बोले जोन रेशम विभाग आसे राज्य सरकार चो बोले रेशम विभाग आसे आरु केंद्रीय सरकार चो बोले भारत सरकार चो बोले रेशम विभाग आसे ये दोनों विभाग बाटले आमचो किसान भाई बहन मन के कोसा पालतो जोन कोसा कीड़ी पालन बाती जोन कोसा बनातो जोन विधि आए उन नियम आए उन सपाय सिखातो वाटा से किसान भाई बहन मन के जोन किसान भाई करू चाहे से तो असन किसान भाई बहन मन समूह ने नाले पर कोनी एकला किसान बोले उन करुक ला सके आप लो बाड़ी ने रुक रही बोले रगान बाती करुक ला सके नाले फल का है कि रान ने बोले उन कोसा कीड़ी पालन बाती कोसा जो जोन फसल आयन में धरुक ला सकोत तो यही गोड बात मैं करले से केंद्रीय रेशम बोर्ड चो अधिकारी संगे तो मैं बोलते रहे और सुनूं और जानूं। सबसे पहले मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहूँगा। जी सर, मैं डॉक्टर बीटी रेड्डी केंद्रीय रेशम बोर्ड का साइंटिस्ट हूँ। जी अभी बुनियादी बीज प्रगुणन एवं प्रशिक्षण केंद्र बस्तर में पद में वैज्ञानिक सी के काम कर रहे हूँ। अच्छा रेड्डी साहब ये बताइए कि आपके जो केंद्रीय रेशम बोर्ड है उसमें हमारे किसान भाई कैसे जुड़ सकते हैं, उनको किस तरह का लाभ आपके जो केंद्रीय रेशम बोर्ड से दिया जाता है? सबसे पहले कीट पालन का एक टेक्निक है, टसर कीट पालन का होता है और उसके अलावा बीज का उत्पादन करने के लिए भी उनका एक टेक्निक होता है। ये दोनों टेक्निक से वो लोग लाभ उठा सकते हैं। अच्छा। ये रेशम से कीट पालन मतलब ये अंडा से जो फूटता है कीड़ा को उसमें जंगल में आदन और अर्जुन का पेड़ में पालन करके उससे कोसा निकलता है, वो कोसा उन लोग को बेच के वो आमदनी बढ़ जाता है। अच्छा, जैसे ये जो तसर रेशम कीट पालन है मतलब साल में इसको मतलब कभी भी कर सकते हैं क्या, कोई मौसम इसका रहता है? हाँ, गर्मी का छोड़कर। अच्छा, गर्मी का छोड़कर वर्षा का और शीत ऋतु में इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो उत्पादन है कितने दिनों का, कितने महीने या कितना टाइम लगता है? जी, हमारा छत्तीसगढ़ में 3 फसल करने का है साल में। अच्छा। प्रथम फसल जून में चालू हो जाता है और दूसरा फसल अगस्त में होता है और तीसरा फसल अक्टूबर नवंबर में चालू होता है। अच्छा। तो प्रथम फसल लगभग 1.5 महीना लगता है कंप्लीट होने में और दूसरा और तीसरा में 2 महीना लगता है। अच्छा, और जैसे कि हमारे बस्तर तो जंगलों से आच्छादित क्षेत्र है, मतलब ये तसर कीट पालन के लिए कोई विशेष पेड़ की जरूरत पड़ती है? जी,
जी, ये हमारा छत्तीसगढ़ में तो सबको मालूम है सागौन का फॉरेस्ट ज़्यादा है। हाँ। ये मेजर होस्ट प्लांट है, फूड प्लांट है, मतलब खाद्य पौधा है ये तसर कीट का, जो सागौन है। अच्छा। और सागौन के अलावा हम लोग कमर्शियली हम लोग आदान और अर्जुन पेड़ में करने का है। अच्छा, अर्जुन पेड़ में। और हाँ हाँ हाँ। साल फॉरेस्ट में, मतलब ये सागौन जंगल में ये सहज रूप से मिलता है अर्जुन और आदान। अच्छा। उसमें किसान लोग पालन करके लाभ उठा सकते हैं। अच्छा अच्छा, रेड्डी साहब, ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे कोई किसान के पास खाली मैदान वाला भूमि है तो क्या उसमें जैसे अर्जुन का पौधा आपने बोला, उसमें अर्जुन पौधा लगाने के लिए भी आपकी सुविधा? जी जी, वन विभाग से और राज्य सरकार रेशम का, वो दोनों से इसमें सब्सिडी भी मिल रहा है किसान लोग को। 75% सब्सिडी भी मिलता है। अगर कोई भी इंटरेस्ट है तो अगर लगाना चाहता है तो वो वन विभाग और रेशम विभाग ने मिलने से वो लोग सब कुछ मदद कर लेगा। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे रेशम पालन के लिए, क्योंकि उसका जो ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, तो केंद्रीय रेशम बोर्ड से क्या प्रशिक्षण की मतलब व्यवस्था है, सुविधा है? जी जी, हमारा यहाँ साल में प्रशिक्षण साल भर होते रहता है। एक आदमी को 30 दिन हम लोग प्रशिक्षण देता है। साथ ही उनको स्टाइफंड भी मिलता है, 200 रुपये है उसमें। अच्छा, मतलब स्टाइफन उनको 200 रुपये और 30 दिन का होता 30 दिन का उनको उनका हाथ से प्रैक्टिकली हम लोग करवाते हैं रेयरिंग। अच्छा। तो पालन कैसे करना है। हाँ। आगे से प्रथम फसल बोले थे, प्रथम फसल 1 महीना 1.5 महीना टाइम लगता है, वो में उसमें उनको सब जानकारी मिल जाएगा। अच्छा। हाँ हाँ। तो जैसे प्रशिक्षण के बाद जैसे रेशम पालन के लिए बहुत सारी हम वस्तु या औजार कहें तो इनकी जो ज़रूरत पड़ती होगी, तो ये कैसे होता है और उनको कहाँ से सुविधा मिलती है, मुहैया करते हैं? प्रथम फसल का जून जुलाई में चालू हो जाता है। तो उससे सबसे पहले उनको आसपास, घर का आसपास, गांव का आसपास उनको आदान और अर्जुन पेड़ होना चाहिए। उसके अलावा वो लोग अपने जैसे बोले थे वन विभाग से मिलके वो लोग अपना बैरन लैंड में भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। अर्जुन आसन पेड़ को यूज करके मतलब रोप सकते हैं। वो रोपने के लिए बीजा भी मिल जाएगा, वो सब दे देगा। अच्छा। तो सेकंड बात ये है कि उनको पालन करते समय में ये चीज़ देखना है, पहले फील्ड सब साफ सुथरा रखना है। अच्छा। साफ सुथरा रखने के बाद बीज को ऑथराइज्ड सेंटर से लेना है। ऐसा हमारा बुनियादी बीज प्रगुणन एवं प्रशिक्षण केंद्र बस्तर में उनको बीज मिलता है, उसको बोलते हैं DFL, डिसीज फ्री लेइंग्स। हम लोग ये कॉन्फिडेंटली फार्मर्स को देते हैं, किसान को देते हैं। ये अंडा में कुछ बीमारी नहीं है, वैसा अंडा हम लोग किसान को देते हैं। वो ध्यान देना है किसान, वो हमारा हमको मिल रहा कि बिना बीमारी का अंडा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, कहीं भी लेना है ऐसा। तो उसके बाद जो ध्यान देना है, एक पौधा में छोड़ने के बाद वो पत्ता खत्म हो जाने से होने के बाद केयरफुली उसको ट्रांसफर करना है। अच्छा। दूसरा पेड़ में वो ध्यान देना है। और साथ ही हम लोग इसमें कीट है और चिड़िया है, इसका आशा करता है और नुकसान करता है कीड़ा को। हाँ। उसमें बचाने के लिए सुबह शाम को तक उसको देखभाल करना है। अच्छा। हाँ। इसके अलावा और बीच बीच में दवाई वगैरह छिड़काव करना पड़ेगा, उसको भी ध्यान से करना है। अच्छा। जैसे कोई किसान मान लो प्रारंभ कर दिया कीट पालन, तो मतलब बहुत सारी चीज़ों को किसानों को तो पता नहीं रहता, लेकिन उसमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और आपके विभाग से मतलब क्या समय समय पर उनको मार्गदर्शन दिया जाता है? जी, हम लोग का एक ये है मेथड है, अडॉप्टेड फार्मर्स बोलते हैं। जो अडॉप्टेड फार्मर्स का रजिस्ट्रेशन होता है सेंट्रल सिल्क बोर्ड, केंद्रीय रेशम बोर्ड का एक सीड का रजिस्ट्रेशन होता है। और रजिस्ट्रेशन का होने के बाद हम लोग अंडा देने के बाद और कोसा उत्पादन होने तक हम लोग हर वीक, सप्ताह दिन में एक बार उनके पास जाके कीट पालन कैसे कर रहा है, कैसे हो रहा है, और बीच बीच किसान को क्या ज़रूरत है
और उनको क्या टेक्निक ज़रूरत है वो सब हम लोग मेथड सब बता देंगे और कोसा उत्पादन तक हम लोग देखभाल करते रहेंगे। अच्छा, हाँ हाँ। तो ये जो कोसा पालन है, ये कीट पालन है, इसका नहीं व्यक्तिगत रूप से भी कर सकते हैं या फिर पूरे समूह में करते हैं? हाँ, हमारा छत्तीसगढ़ में हम देखे हैं ज़्यादा समूह में कर रहे हैं। वो अच्छा बात है। हाँ हाँ। व्यक्तिगत में करने से थोड़ा कर सकते हैं, उनका फैमिली भी उनका साथ देना, परिवार पूरा साथ देना पड़ेगा। समूह में वो अपने लेवल में ओनली जेंट्स कर सकते हैं, नहीं तो महिला लोग भी करने वाला भी है। इधर कांकेर में, नारायणपुर में ज़्यादा महिला लोग भी करते हैं। और वो समूह में कोई भी अगर मान लीजिए एक आदमी को कुछ प्रॉब्लम आ गया, हेल्थ इश्यूज आ गया, कुछ होने से भी दूसरा लोग मदद करते हैं। समूह में ये लाभ है। अच्छा। और अकेले करने से थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, हाँ हाँ। और रेड्डी साहब, जैसे कि हाँ, हमारा जो बस्तर अंचल है पूरा जंगलों से आच्छादित है, मतलब ये कोसा जो कृमि पालन है इसकी क्या संभावना है? हाँ, यहाँ बस्तर में पूरा बस्तर जिला पूरा संभावना है। अच्छा। क्योंकि यहाँ सहज रूप से हमारा अर्जुन आसन बोलते हैं, हाँ। ये आदन और अर्जुन का पौधा नेचुरली अवेलेबल है, उपलब्ध है। हाँ हाँ। इसलिए हम लोग पूरा यहाँ पोटेंशियल है, सब किसानों कर सकते हैं। अच्छा। और इससे वो लाभ उठा सकते हैं। यानी जो जंगल में रहते हैं उन किसानों के लिए तो और अच्छा फायदा है। हाँ जी जी। और जैसे रेड्डी साहब, ये तो हुई हम इसके उत्पादन के बारे में आपसे जान लिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है बाजार, मार्केटिंग, जी जी। बेचने की। जी जी। तो मतलब इसके लिए क्या मतलब सुविधा है, किस तरह जी किसान जी जी। हमारा छत्तीसगढ़ सरकार में ना रेशम राज्य सरकार का अंदर में हाँ हाँ। जो नारायणपुर, कांकेर, हमारा जगदलपुर, धर्मापुरा में और दंतेवाड़ा, बीजापुर, ये सब में ककुन मार्केट है। उसमें कोई भी कभी भी जाके वहाँ बेच सकते हैं। अच्छा। कोसा को। हाँ हाँ। तो इसके लिए कोई चिंता नहीं है, कोसा बिकने का कोई चिंता नहीं है। आप कोसा उपलब्ध करने से कभी मतलब भी जाइए, बिक्री हो जाएगा। अच्छा, हाँ हाँ। जैसे जो किसान भाई हैं, मान लो शासकीय जगह में न बेच के दूसरे कोई कंपनी वगैरह भी बेच सकते? जी, मार्केट के छोड़ के वो लोग मिडिल मैन को भी दे सकते हैं, अगर रेट सही नहीं मिलने से। हाँ हाँ। दे सकते हैं। अच्छा, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार जी, है। जी, जी। दूसरे फसलों की अपेक्षा मतलब मान लो समय की बात करते हैं या आर्थिक रूप से लाभ की बात करते हैं या खर्च के बारे में बात करते हैं, तो कोसा में मतलब कितना ये सब में फायदा दिखता है? जी, वो उनको बीजा का मिलता है एक DFL 16 रुपए में। 16 रुपए में जी। वो भी अगर राज्य सरकार से वो लोग लेने से उसमें भी सब्सिडी मिल जाएगा। उसके बाद पौधा तो जंगल में तो उपलब्ध है ही है, उसमें तो कुछ खर्चा नहीं है। तो उन लोग को जो बीजा का जो खर्चा होगा उतना ही होगा। और उसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर, चूना जो भी मिलता है राज्य सरकार देता है, तो हम लोग भी मदद करते हैं केंद्रीय रेशम बोर्ड से। अच्छा। उन लोग को दे देते हैं। जो इसलिए उनको खाली बीजा के लिए जो एक DFL में 16 रुपए खर्चा हो रहा वो हो जाएगा। उसमें भी अगर राज्य सरकार से लेने से वो भी सब्सिडी हो जाएगा। अच्छा जी। हाँ हाँ। हर तरफ से मतलब कोसा जो किसान पालना चाहते हैं उनकी सुविधा है। हाँ। और कोसा से कम से कम एक किसान को 10,000 से 15,000 एक फसल में मिलता है। अच्छा जी। और एक बेनिफिट है इसमें, अगर हम लोग दान का खेती होता है इधर, और दान का खेती होता है, बंड्स होता है, चारों तरफ एक बंड होता है। वो अगर मेड में, और मेड में अगर हम लोग अर्जुन प्लांटेशन का अगर प्लान करते हैं तो फ्यूचर के लिए अगर 4 साल के बाद, अभी लगाने से 4 साल टाइम लगेगा। 4 साल के बाद कीट पालन भी कर सकते हैं बंड्स के, और खेती भी, दान का खेती भी कर सकते हैं एक साथ। अच्छा, ना डबल फसल ले सकते हैं। हाँ। तो अंत में रेड्डी साहब, हमारे किसान भाइयों को आपके केंद्रीय रेशम बोर्ड से अधिक लाभ लें, उसके लिए हमारे किसान भाइयों को अपनी तरफ से कुछ
बताइए। जी जी, जंगल में हम ऑब्जर्व किए थे, जो बहुत लोग पहले थे, लेकिन अभी थोड़ा सा दूसरा कारण से कुछ लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ये कीट पालन से, तसर कीट पालन से दूर हो गया। लेकिन अभी कीट पालन से जो रेट भी बढ़ गया है, एक कोसा 5 रुपए है अभी इस साल से। सो इसलिए इसको लाभ उठा लीजिए, अब आगे बढ़ जाइए। हम राज्य सरकार और हमारा केंद्रीय रेशम बोर्ड आपका साथ में रहेंगे। आपको जो मदद चाहिए हम लोग देने के लिए तैयार है। आप लोग को आमदनी बढ़ जाएगी इससे। तो रेड्डी साहब, आज आपने बोले तसर रेशम कीट पालन के जो हमारे किसान भाइयों के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड से क्या क्या सुविधाएं हैं, उनको किस तरह से प्रशिक्षण दिया जाता है, वो किस तरह लाभ उठा सकते हैं, इन सब के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद किसान भाइयों। हाँ, तो दखा कितलो नंगत तिरुपम रेड्डी साहब आमके सांगला कि कोसा जोन पोस्तो काजे कोसा कीड़ी के पोषण बाती फिर आम मुताल कोसा कसन बनावा ये सपाय गोट के आम के जानुकलाय मेरली और दखा ये चुका आमचो पूरा बस्तर संभाग ने कई किसान भाई बहन में करसोत और हुनमन की जौन बाती ट्रेनिंग देसोत, सिखाए सोत, प्रशिक्षण देसोत, कोसा जो जोन कीड़ी पालन है उनमन कसन करते रहे, कसन उत्पादन करते रहे, ये सब गोट के आम के अच्छा जानुकलाई मिरली। तो कोने वाले किसान भाई करुक चाहे से तो उन विभाग ने जौन बाती प्रशिक्षण दरुन बाती समूह बनन बाती ना हले एकला वाले किसान जे चलोगी भूमि बाड़ी आसे उन आदन जोन रूक है बोलसोत एचो बूटा रोपन बाती बोले उन कोसा कीड़ी पालन करुन कोसा उत्पादन करुक लाए सके। तो असन नवा गोट के जान लेने सुन लेने सुनुक भवाए गीत। झिली 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 रे नोनी झिली रो बोलो ना मोया रो बोलो ना तुम छोटोला बजा बजान दखले काय मजा तुम छो सारंगी बजा बजान दखले काय मजा तुम छोटोला बजा बजान दखले काय मजा तुम छो सारंगी बजा बजान दखले काय मजा। मदारो मदारो डेगा मदारो कोटे बसे मार काय बहु से में न जाड़ो मदारो मदारो डेगा मदारो कोटे बसे मार काय बहु से में न जाड़ो तुम छोटोला बजा बजान दखले काय मजा तुम छो सारंगी बजा बजान दखले काय मजा तुम छोटोला बजा बजान दखले काय मजा तुम छो सारंगी बजा बजान दखले काय मजा। भीतरे काय मोने लगन दिला खोसा भीतरे काय चेड़े कांदिला टोटा भीतरे काय मोने लगन दिला खोसा भीतरे तुम छोटोला बजा बजान दखले काय मजा तुम छो सारंगी बजा बजान दखले काय मजा तुम छोटोला बजा बजान दखले काय मजा तुम छो सारंगी बजा बजान दखले काय मजा। छोटोला बजा बजान दखले काय मजा तुम छो सारंगी बजा बजान दखले काय मजा तुम छोटोला बजा बजान दखले काय मजा तुम छो सारंगी बजा बजान दखले काय मजा। पानी के
करून हसून दिला पण खादलो टोंडे लेके मना पाणी गेला घागरा बोला मुडे मोच करून हसून दिला पण खादलो टोंडे तुमचो टोयला बाजा बोजान दगले काय मजा तुमचो सारगी बाजा बोजान दगले काय मजा तुमचो टोयला बाजा बोजान दगले काय मजा तुमचो सारगी बाजा बोजान दगले काय मजा दादा घरे बसा मंग मंग बसो दे धागडे रखसा असली की जवाले दादा घरे बसा मंग मंग बसो दे धागडे रखसा तुमचो टोयला बाजा बोजान दगले काय मजा तुमचो सारंगी बाजा बोजान दगले काय मजा तुमचो टोयला बाजा बोजान दगले काय मजा तुमचो सारंगी बाजा बोजान दगले काय मजा काटलू केडे मोडिया डोंगरे निजानो नी चाबद चटिया चेडे धान काटलू केडे केडे मोडिया काटलू केडे मोडिया डोंगरे निजानो नी चाबद चटिया चेडे तुमचो टोयला बाजा बोजान दगले काय मजा तुमचो सारंगी बाजा बोजान दगले काय मजा तुमचो टोयला बाजा बोजान दगले काय मजा तुमचो सारंगी बाजा बोजान दगले काय मजा हाँ तो किसान भाई बहन मन दखा कोसा जोन कीड़ी पोस्तो काजे कोसा पालन ले आमदनी धर तो काजे भले कोनी भले किसान भाई भले ने करुक लाए सकोत समूह बनान करुक लाए सकोत और एचो काजे भले ने रान बनने हुनमन के ठान में रुक लाए सके गोटो कोनी बाटे भले ने ये जोन आदन रुका से ये सरगी रुका से असन बाटे आमचो किसान भाई बहन मन को रुकलाए सकोत और एचो काजे सरकार बाटले पूरा सुविधा से उन मन कोसा पोसला करसोत बल्ले ने कहा कि उन विभाग चो अधिकारी कर्मचारी मने उन बाती कसन दखा रख करत रहा काय काय दवाईदारी करत रहा कसन उनमन के कहीं रोग रहे होक लाए सके ये सब चो गोड बात उनमन मंजिगत गति उन बाती जिन कोसा पोस्तो किसान भाई बहन मनात उनमन के बल्ले ने समझा दे सांग दे और जोन कोसा पोसला कोसा टूटाला बल्ले ने हुंचो काज बोले काज कि सरकार बाटले घेन तो ठान मना से कोनी बाहरी आम के बिक तो बीती झंझट नहीं आए ये कोसा चो बिक्रे नहीं होए असन बोल तो गोट न आए तो जोन बोले किसान भाई बहन मन ये कोसा चो पालन करुक सकोत जाले उनमन विभाग ने जाउन बातें मिलुन बातें करुक लाए सकोत कसन बल्ले रान बनने उन फोकाने आम के मिरुक लाए सके और हर समय बल्ले दखा रखा करुक तोर बल नवाए समूह बनालू से जाले कहीं कीड़ा माकड़ा चढ़े माड़ी आसोत जाले एक झान दुई झान होता बल्ले ने राका रोक लाए पड़े दे उतलो झंझट नहीं आए उतलो मेहनत नहीं आए लाभे लावा से तो सप्पाए किसान भाई बहन मन के मैं बलबीर सिंह कच्छ बूटू सियान करे से जुहार। सुना सुना बूटू सियांचो बानी कसन बड़ावा आमदनी कोन फसल के कसन कमा तोरा आय कसन देवा खत पानी सुना सुना बूटू सियांचो बानी कसन बड़ावा आमदनी कोन फसल के कसन कमा तोरा आय कसन देवा खत पानी पाक फर संगे पशुधन चो गोट सुना नुआ जुग चो नुआ गोट सुना सुना बूटू सियांचो बानी